ओके फाइन। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी कर रहे थे और हमारा जो असाइनमेंट है उसकी 3 प्रॉब्लम्स आई हैं, 26, 27 और 28। तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है इसको देखते हैं जरा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक बार आप करते रहो, आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्या बेटा? किसकी बुक है? एनसीईआरटी मेरे पास कहाँ है? मैंने कहा था कि बच्चे की रह गई थी, तो सतीश सर से मिल जाएगी आपको बुक। वो रखी होगी है ना? मुझे बुक नहीं चाहिए, आज मुझे असाइनमेंट चाहिए था। असाइनमेंट एक बार मुझे देना जरा, 1 मिनट के लिए। आप करते रहो उससे। कर लिया? ठीक, चलो 26 क्वेश्चन में डाउट कहा था। 26 क्वेश्चन हाँ देखने में थोड़ा गंदा सा लग रहा है। यहाँ पे दिया इन्होंने एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया बेटा? ए। यहाँ दे रखा है साइन। साइन का एंगल क्या दे रखा है बेटा आपको? π/2 x+1। ठीक है बेटा। और x इज लेस देन इक्वल टू 0, x 0 है, 0 से छोटा है। और tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। गुड इवनिंग बेटा। रंजीत कैसे हो बेटा? तैयारी ठीक चल रही है? कैसे पेपर हो गए 3? आज बीएसटी का था? कल है बीएसटी का? दे नहीं रहा? कोई भी पेपर नहीं दे रहा तू? बिल अच्छा, अकाउंट्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है? अकाउंट्स का कैसा हो गया तेरा? ठीक ही गया है। मैथ्स का भी ठीक जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाला करना था हमें। और कह रहा था कॉन्टिन्यूस है फंक्शन और हमें एक ही वैल्यू यहाँ पे निकालनी है बेटा। कंटिन्यूटी तो तेरे आ नहीं रही है, अभी तो नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, करना तो है ही। या इसके साथ बैठ के, इसका भी पेपर है 11 तारीख को। आप चाहो तो ये सवाल सॉल्व कर ले, इसके साथ बैठ के करना है तो देखो, इसकी वीडियो देख लियो चाहिए कि 2-3 सवाल है ये। 12वां सवाल दोनों का कर ले, आएगा या क्या एग्जाम में तुम्हारे? 6 नंबर का सवाल आएगा, बैठ के पीछे बैठ जा तू भी इसके साथ ही। 12 क्वेश्चन ट्राई कर ले। चलिए ये वाला हो गया। कैसे करेंगे इस सवाल को हम देख लेते हैं, थोड़ा है डिफिकल्ट सवाल के अंदर ये। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आपको मालूम है अगर x इजिकल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा? f 0 प्लस एच, f 0 माइनस एच, और f 0 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? इक्वल आएगी मेरे पास। ठीक है। अच्छा, और मैं क्या करूँगा बेटा यहाँ पे, अब मैंने ले ली यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ले ली। पहले मैंने राइट हैंड लिमिट क्या ले ली? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो फंक्शन कौन सा वाला लगेगा बेटा मेरा? नीचे वाला लगेगा। बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे ढंग से बोला। tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। थोड़ा क्लास 11 की यादें भी ताज़ा करेंगे अभी हम लोग। tan x जो है, tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके बेटा? साइन एक्स अपॉन क्या लिख सकता हूँ? माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है बेटा? एक्स क्यूब है बेटा। यहाँ पे साइन एक्स क्या ले लेंगे बेटा हम लोग? अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, कॉस एक्स एलसीएम ले लूँ बेटा मैं यहाँ पे। अभी मेरा एक्स है 0 प्लस ही चल रहा है, अभी बाद में करूँगा वाली एच वाला काम मैं। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास? ये कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास? साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा नहीं बचेगा? मैंने यहाँ पे कॉस एक्स एलसीएम ले लिया बेटा, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा ये। ठीक, इतना कॉपी कर सकते हैं। साइन एक्स ऊपर से क्या निकाल लेता हूँ बेटा मैं? कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा? आगे कंटिन्यू करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स कॉमन निकालो, ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास? 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन में क्या बेटा? अपॉन में कॉस एक्स, और ये एक्स क्यूब अपॉन 1 है, क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए तो ठीक है। नवम गोयल यहाँ तक ठीक है बेटा? यस सर। आपसे हो गया था ये वाला सवाल? नहीं सर, सर नहीं? मैं मेरा अकाउंट्स का पेपर आने वाला है तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा अच्छा ठीक है। पेपर होने के बाद मेरे को जरूर भेजना, अकाउंट्स का हो चाहे मैथ्स का हो आपका। हूँ। ओके सर। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमें क्या करूँगा अभी, मेरे को ऐसे चलने देते हैं, एक्सटेंस टू 0 प्लस ही चलने देते हैं हम लोग। ठीक है नहीं? या हम चेंज कर लेते हैं। अभी हम लोग हमेशा क्या करा करते थे बेटा? लिमिट एक्सटेंस टू क्या करेंगे बेटा? 0 कर लेते हैं। और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे बेटा? 0 प्लस एच, 0 प्लस एच और 0 प्लस एच का क्यूब। ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। लिमिट एक्सटेंस टू 0 कितना आ गया बेटा? ये साइन एच, ये 1 माइनस कॉज एच आ जाएगा अपॉन कॉज एच, और ये कितना आ जाएगा? एच क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो।
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक हो साहिब? चलो, लेट हो जाते हो क्लास में? क्यों 3:30 क्यों पहुँचता? बस से जाता है क्या? मेरे साथ आता है क्या? मैं भी तो आता हूँ सीधा ही, मैं 3 बजे पहुँच जाता हूँ। चल, बेटा ये ना असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 26 है। उसमें बच्चों को कोई डाउट्स आए थे, 26, 27, 28। सो वी आर सॉल्विंग राइट नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर 26। एक बार आप देखिए, मैं फिर इसको दोबारा बताना शुरू करता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 26, ये बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 26 का असाइनमेंट का बेटा। असाइनमेंट की कॉपी, अच्छा अभी मैं लाता हूँ, गाड़ी में रखी हुई है बाई चांस, है ना? मैं निकाल के दूंगा तेरे को अभी। अभी तो यही है ना, 6-7 बजे तक सर की क्लास भी है ना, ऐसा तक मैं निकाल के दूंगा थोड़ी देर में। तो ये यहाँ तक हो गया मेरे पास। यहाँ मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जो बच्चे थोड़ा लेट आए हैं, ये हमारा सवाल था x इजिकल टू ए साइन पाई/2 x+1। ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब x 0 या 0 से लेसर होगा, और ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब x इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोगों ने देखा कि फंक्शन आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है और दे वांट टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इनको चाहिए। तो हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट निकाली है। राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू 0 प्लस लेंगे तो फंक्शन हमारा ये वाला सेलेक्ट होगा, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये फंक्शन आ गया tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये बेटा आप साइन tan x को मैंने सिंप्लीफाई करके साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, माइनस साइन एक्स आ गया। यहाँ मैंने कॉस एक्स एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस एक्स। अब ऊपर से मैंने साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये एक्स क्यूब अपॉन 1 है, ये उल्टा हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। अब मैंने लिमिट को कन्वर्ट कर लिया एच की फॉर्म में ही, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 प्लस एच हमने पुट कर दिया। साइन 0 प्लस एच, कॉस 0 प्लस एच, ये सारा कुछ किया। अल्टीमेटली हम वहीं आ गए, बस एक्स की जगह एच आ गया, साइन एच आ गया, 1 माइनस कॉस एच आ गया, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें वैल्यूएट करनी है। ठीक है जी, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, क्लास 11 का थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट दारोमदार है यहाँ पे। अब मैं सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ तो मैं आपको थोड़ी पुरानी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड को रब भी करूँगा, या नेक्स्ट पेज पे भी जाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग। यहाँ आपको याद होगा क्लास 11 में एक फॉर्मूला किया था आपने, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है, ये सभी को मालूम है। या इसका रेसिप्रोकल हो, एक्स अपॉन साइन एक्स हो, तभी वैल्यू कितनी होगी? 1। कंडीशन क्या है बेटा? अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए बेटा? एक्स होना चाहिए, और नहीं है तो बाय को बाइक रुक हम लोग उसको बना लेते थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेटा, यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 माइनस कॉज एच का फॉर्मूला मालूम है आपको क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। हाँ, मतलब अगर 1 माइनस कॉज एच होगा तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कॉस 2a के फॉर्मूले से बना है। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि 1 के साथ कभी भी कॉज आ जाए तो क्वेश्चन में शुभ लक्षण आ जाते हैं। मैंने पहले भी वर्ड बोला है, शुभ लक्षण का मतलब 1 के साथ अगर माइनस कॉज एच आता है तो लिख लो उस फॉर्मूले को कहीं पे भी, 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू हो जाएगा। मतलब एक्स है तो एक्स बाई टू हो जाएगा। और 1 प्लस कॉज एच का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? 2 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एच बाई टू। एक बार ये लिख लो, फिर मैं आगे बताऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। ये तो फॉर्मूले कहीं साइड में लिख लो। ये तो पता ही है आपको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12वां सवाल आपको करना ही करना है, आंसर आप मैच कर लीजिए। 12वें सवाल में आपको एक बार प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक बार इन्वर्स वाला दिया हुआ है। ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे डीपीएस हो, चाहे एसएफएस हो, चाहे वेंकटेश्वर हो, कोई भी स्कूल हो, इसके बगैर पेपर की रचना नहीं हो सकती। ये श्योर श्योर क्वेश्चंस होते हैं। भाभी का बेटा कॉपी कर लिया? Yes, sir. हम्म।
थोड़ा कॉपी कर लोगे तो मैं अगले पेज पे चलूँगा। देखो यही सवाल हमारे काफ़ी समय ले जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस देते हैं आपको। ऐसे थोड़ा देखने में डरावना सा भी लग रहा था सवाल, ये लग रहा था। एनसीईआरटी के सवाल कितनी जल्दी हो गए थे कल हमारे, 26 से लेके। हाँ, एनसीईआरटी तो आसान है। चलो आप यहाँ तक पहुँचो, फिर मैं पहुँचता हूँ फिर। कॉपी हो गया गुप्ता जी? चलें आगे बेटा आज, चलो आगे बेटा। तो ये मेरे पास आ गया था ये बेटा ना, साइन 1 माइनस कॉज एच अपॉन कॉज एच होल क्यूब। एक बार मुझे बताओगे मैं कहाँ तक पहुँच गया था एक बार? लिमिट एस टेंस टू 0 बोलना जरा। साइन एच 1 माइनस कॉज एच अपॉन कॉज एच एच क्यूब। अब देखो यहाँ सब सेटिंग से काम हो जाएगा हमारा। कैसे? 11 क्लास में भी किया था, लेकिन इतनी रिगरस प्रैक्टिस नहीं करते थे। साइन एच है मेरे को, साइन एच को साइन एच रहने दो। ये कितना आएगा? 1 माइनस कॉज एच किसका फॉर्मूला हो गया? h/2 अपॉन में कितना है? कॉज एच और एच क्यूब भी है, और क्या है? एच क्यूब भी है। मैं बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से कर रहा हूँ। लिमिट एस टेंस टू 0 है, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे लिख दूँ बेटा, साइन एच ऐसे रहता हूँ, 2 आगे निकाल दिया। इसको मैंने लिख दिया साइन h/2, इसको भी क्या लिख दिया मैंने? साइन h/2। साइन स्क्वायर h/2 है तो उसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। अब नीचे मेरा एच क्यूब है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक एच यहाँ लिख रहा हूँ, एक एच यहाँ लिख रहा हूँ, एक एच यहाँ लिख रहा हूँ। आपको कोई समस्या है तो बता दीजिए मुझे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? एच क्यूब को मैं अलग अलग तो लिख सकता हूँ ना मैं। अब मेरा मेरा फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है बेटा? क्या फॉर्मूला था मेरा? ये चीज़ मैंने दोबारा यहाँ लिख दी है, कॉज एच थी। अब आपको मालूम है साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? तो ये तो क्या हो जाएगा, जब एस टेंस टू 0 जा रहा है वहाँ एक्स टेंस टू 0 होता है। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या ये 1 हो जाएगा क्या? मतलब कुछ कमी है मेरे पास क्या? यहाँ अगर मैं अपोन में क्या कर दूंगा बेटा मैं, अगर मैं अपोन में यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कर दिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये भी कितना हो जाएगा मेरा अब? ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ भी मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मैं एच को 0 पुट करने जा रहा हूँ। अब क्या हो गया मेरे पास? देखिए ऊपर क्या क्या बचेगा, ये 2 बच गया मेरे पास। साइन एच अपॉन एच कितना हो गया? 1 हो गया। ये साइन एच अपॉन h/2 कितना हो गया? 1। इसका मतलब कितना आ गया? 1/2 रह गया ये। 2 अपॉन में है ना बेटा ये। और ये कितना रह जाएगा? ये भी कितना रह जाएगा? 1/2। और एच को जैसे 0 पुट करूँगा तो cos 0 हो गया। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी? cos 0 की 90 कैसे हो जाएगी भाई? cos 0 की वैल्यू 1 होगी। कैसी बातें कर रहा है? साइन 0 की क्या होती है? हाँ, साइन 0 की 0, साइन 90 की 1, cos 0 की 1, cos 90 की 0, तो केवल 1 होती है। तो अल्टीमेटली सब कुछ कर कर आके कितना आ गया मेरे पास यहाँ? 1/2 आया है। तो इतना ड्रामा करने के बाद मेरे पास केवल क्या निकल के आया है अभी? राइट हैंड लिमिट निकल के आई है। क्या निकल के आई है? लेकिन अभी मेरे पास एक ही वैल्यू नहीं आई है, वो भी हाफ। कोई बात नहीं, वो तो जो आई है वो आई है, आपके सामने है। आप इतना कॉपी करिए, फिर मैं निकालता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू, क्या निकाल लेता हूँ मैं? अब 0 निकाल लूँगा मैं। हाँ जी मेरा बच्चा, हो रहा है ना? गुड, बच्चा हो रहा है, आएगा पेपर है ना? ये वाले जो पेपर आ रहे हैं आपके, इसके अंदर टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बना लो। सिलेबस आपका कम आ रहा है, सिलेबस कम आ रहा है और अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो आपको अगर LOR भी लेना होगा स्कूल से, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना होगा, तो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल के मार्क्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। बाद में हाफ ईयरली के अंदर में चैप्टर्स हो जाएंगे ज़्यादा, नंबर लाना हो जाएगा मुश्किल। और आपको ही मालूम है, आप हाफ कोविड वाले बच्चे हो। अगर 11 क्लास को देखें तो 11 क्लास आपने ऐसे ही की है, तो थोड़ा टाइम लगता है बेटे इन चीज़ों के लिए। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा।
चलिए जी आगे। अब मैं राइट हैंड साइड चलो कॉपी कर लो बेटा। इसके अंदर प्योर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया ये हमारा ये। आपने ट्राई किया था अंशु इसको घर पे? सवाल ट्राई किया था ये वाला? अभी नहीं कर पाए ट्राई है कोई। चलो आगे बेटा। मैं अब मेरे को थोड़ा ना वापस जाना पड़ेगा यहाँ, सॉरी। यहाँ मुझे अब मैं देख रहा हूँ जब फंक्शन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, 0 निकालना ज़्यादा आसान है। जब एक्स 0 है तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम लोग, 0। तो 0 माइनस एच। लेकिन मैं लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहा, एक्यूरेटली एक्स इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 है ना। तो क्या आया बेटा, ए साइन कितना था मेरे को बता पाओगे जरा आप, कितना था ये, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना था, ए साइन π/2 x + 1 और बस x + 1। अब x को 0 पुट करते हैं यहाँ, कितना आ जाएगा बेटा ये, a साइन π/2 0 + 1 1 तो यही रह गया मेरे पास। और लिमिट क्या थी मेरे पास, x टेंड्स टू क्या 0 है, तो यहाँ 0 का तो अस्तित्व भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये साइन π/2 है, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो गई मेरे पास। तो ये तो सिंपल ही अपने आप ही कितने आगे वैल्यू बेटा, a आ गई। और अगर ये कंटिन्यूस है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, 1/2 आ जाएगा। चेक करना आंसर कितना आ रहा है, देखो चेक कर लो बेटा 26 का आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है बेटा हमारे पास। कितना आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो सवाल थोड़ा बड़ा था 20 मिनट के। अच्छा ये आ गया, पता लग गया आपको। आपको मालूम है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू VOF, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होते हैं बेटा आपके, ये गिवन है सर। क्या गिवन है, फंक्शन ही गिवन है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। यहाँ हमें ये प्रूव नहीं करना था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस बताओ आप, आपको ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दिया हुआ था और आपको बताना था कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी। अपने आप में एक अच्छा सवाल था। एक्चुअली कंटिन्यूटी कम थी और आपसे लिमिट्स की प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए थी, यहाँ पे थोड़ा रिग्रेस लेवल था। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने कहा हमें 27 में भी डाउट आया है, तो 27 क्वेश्चन भी एक बार हम देख लेते हैं। एक बार आप नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में देखना है कि के की वैल्यू निकालनी है आपको, और आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपको दे रखा है अंडर रूट में 1 + kx माइनस अंडर रूट में 1 - kx अपॉन x, और एक दे रखा है 2x + 1 अपॉन x - 2। ये दे रखा है जब x की वैल्यू किसके बीच में है, 0 से लेके 1 के बीच में। और ये x की वैल्यू कब है बेटा, -1 से बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है। और हमें कहाँ चेक करना है कि फंक्शन कहाँ होना चाहिए कॉन्टिन्यूस, ये x = 0 पे आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा है। कंटिन्यूस कहाँ दे रखा है आपको, अगर कोई भी फंक्शन x = 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इक्वल आ जाएगी, सेम आ जाएगी। हम उसी मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, f 0 + h f 0 - h और f 0 क्या आ जाएगा मेरा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ अपनी राइट हैंड लिमिट के साथ ही, यानी कि एट x = 0 + 0 + में फंक्शन कौन सा लगेगा मेरा, मेरे को बता पाएंगे आप। हाँ, ये नीचे वाला फंक्शन लग जाएगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 से छोटी या 0 के बराबर होगी तब ये फंक्शन लेगा। तो 0 से छोटी लेनी पड़ेगी ताकि दोनों फंक्शन का कंपैरिजन भी हो सके। करिए जरा, 0 + में फंक्शन उतार ले पहले हम, क्या है बेटा, 2x + 1 अपॉन x - 2। ये तो फटाफट हो गया। देखो एक्चुअली ना थोड़ा टाइम बचाने के तरीका है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैच टेंस से 0 पुट करें, सीधा भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब x को 0 पुट के भी काम चल सकता है। मैं कराऊंगा भैया, तुम कहीं और डायरेक्शन ना ले जाओ। x को कितना पुट करेंगे हम लोग, 0 + h, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दोगे आप, 0 + h। चलिए जी, 0 + h
प्लस 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 2। अब इनको सॉल्व करो, कितना आएगा देखिए जरा। एच को 0 डालिए तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो अल्टीमेटली कितना आ गया बेटा, कितना कोई बचाएगा बच्चा? -3/2 आ रहा है बेटा मेरा। तो एच को जैसे 0 डालूंगा, 0 प्लस 0, सॉरी ये 0 आ जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, सॉरी -1/2 आ जाएगा। देखिए ना, एच 0 हो गया ना, तो ये वाला पार्ट सारा 0 हो गया, ऊपर 1 बचा, 1/-2 आ गया। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ उसके बाद, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं। कि x इजिकल टू 0 पुट करूंगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो कुछ मेरा काम हो नहीं पाएगा। अब मैं यहाँ क्या पुट करूंगा, x टेंस टू कितना करेंगे हम लोग 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, अगर आपको क्लास 11 की कुछ याद हो तो कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है जब भी फंक्शन अंडर रूट में आता हो तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कोई भी बच्चा बताना चाहे। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। इसको रैशनलाइज करते थे, वो 11 के दिन थे, वो ऐसे निकल गए पता नहीं लगा है। इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे इसको रैशनलाइज। और रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, हमेशा अभी तक आपने बचपन में देखा था नीचे वाले का ये, लेकिन ये हिंदुस्तान ऐसा है ना, तो ऊपर वाले के से भी हो सकता है। ये नहीं कि बचपन में मतलब मैडम ने सिखाया था 5/, हमने बड़े सवाल सॉल्व किए थे, ये √2 + √3 होता था। मैडम कहती थी बेटा √2 - √3 से क्या करेंगे इसको, ऐसे होता था रैशनलाइज। याद आया नहीं आया, नीचे वाले के अपोजिट, मतलब अगर प्लस है तो माइनस वाले से करते थे हम लोग, लेकिन यहाँ ऊपर है तो भी करेंगे, तभी अंडर रूट कटेगा बेटा। ये नीचे में आते थे, ये तो ऊपर में है, तो क्यों कर रहे हो सर आप, हु हैज गिवन दिस अथॉरिटी टू यू टू रैशनलाइज। नहीं आयोटा नहीं, तुम कहीं और तुमने बस पकड़ लिया है। थोड़ा रुकते हैं जरा, यानी क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों रैशनलाइज करते हैं। ये अंडर रूट हमें, अगर देखो एक्स को 0 डालो, डाल दो 0 एक बार जरा, होगा जो देखा जाएगा, डालो 0 उसमें वैल्यू कितना आएगा 1 अंडर रूट को 0, एक्स को 0 डाला, ये 0 हो गया √1, 1 - 1 0 कितना आ गया, ये 0/0 आ गया। 0/0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है, तो इसी समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, वो छोटी क्लास में आपको बहकाया जाता था कि नीचे वाले के अपोजिट साइड से करते थे। हम ऊपर वाले से भी कर सकते हैं और नीचे वाले से भी कर सकते हैं, और पहले की 11 बड़ी टफ होती थी, वहां ऊपर वाले से भी करते हैं और नीचे वाले से भी करते हैं। कई सवाल ऐसे होते थे, ऊपर भी माइनस का फंक्शन होता था, नीचे भी माइनस का फंक्शन होता था, वहाँ दोनों तरफ से करते थे। चलिए बातों से थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, कितना आ जाएगा ये 1 + kx। सर यहाँ ऐसा दे रखा है आपको अपॉन x, मैंने कैसे रैशनलाइज करूँ उसको बेटा, 1 + kx प्लस अंडर रूट में 1 - kx अपॉन अंडर रूट में 1 + kx प्लस अंडर रूट में 1 - kx। मैंने क्या करा, ऊपर वाले के अपोजिट साइन से, मतलब ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे हिसाब से आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें, ऑब्जेक्शन है बेटा, नहीं है जी, ऑब्जेक्शन ओवर रूल, 0 माइनस। ये क्या है बेटा, a - b और a + b, तो a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कितना a² - b²। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, लेकिन अंडर रूट है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना लिखेंगे इसको 1 + kx माइनस 1 - kx अपॉन x, अंडर रूट में कितना 1 + kx प्लस अंडर रूट में कितना 1 - kx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं अब कोई जरूरत नहीं है, सब जब तक माइनस रहता है तब तक दिक्कत आती है, माइनस में वो कट के 0 आ जाता है ना बेटा, प्लस आ रहा था तो कुछ प्लस होगा, 0 नहीं आएगा। मेरे लिए प्रॉब्लम, मेरा वायरस कौन है यहाँ पे 0, माइनस जो आता है माइनस का 0 आ जाता है। करें जरा, कुछ कट रहा है तो देखिए ऊपर जरा, 0 माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे -1 आएगा, 1 से -1 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस kx हो जाएगा, ये भी kx है ऊपर भी kx है, तो कितना हो जाएगा 2kx अपॉन में कितना है x, अंडर रूट में कितना है 1 + kx प्लस अंडर रूट में। अब कुछ कट रहा है तो देख लीजिए आप,
कुछ कट रहा है, आपको लग रहा है कुछ कट रहा है यहाँ? एक्स से एक्स कट जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा इस बच्चे ने, एक्स से एक्स कट गया। क्या आएगा हमारे पास यहाँ? लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस कितना रह गया? 2k अपॉन में कितना रह गया अंडर रूट में? 1 प्लस के एक्स। यहाँ तो कॉपी कर लो। फिर मैं फिर से x की वैल्यू पुट करूंगा जरा मैं। अभी यहाँ तो कॉपी कर लो, फिर अगले पेज पे चलना पड़ेगा। हो रहा है ना बेटा? चलिए आगे, चलो कॉपी कर लीजिए। बेटा कर रहा है मेरा बच्चा, कुछ कर रहा है? हो रहे हैं? चल कर, तेरे से हो रहे हैं बेटा? चलो बेटा आगे मैं चलूँ बेटा? कॉपी कर रहे हो अभी भी? जल्दी कर बेटा। ये आ गया, मैं इसको स्टेप को आगे लेके जा रहा हूँ। कर ले कर ले। मेरे को लिखवाओगे जरा, क्या आया था हमारे पास? लिमिट एक्सटेंस टू क्या आ गया था? 0 माइनस क्या आया था? 2k अपॉन अंडर रूट में कितना? प्लस, वैसे तो देखो x को 0 माइनस एच पुट करना है वैसे हमारे को यहाँ, इसके बगैर भी गुजारा चल जाता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा आप बच्चों के साथ। 0 माइनस एच पुट करूँगा, जहाँ जहाँ हमारे पास है क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंस टू 0, ये तो ऊपर क्या रहेगा? 2k रहेगा। अब मैं थोड़ा सा सीधा पुट कर लेता हूँ बेटा यहाँ। अंडर रूट में एक्स ये 0 माइनस एच पुट करूँगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 माइनस पुट करूँगा ना, मैं कर ही देता हूँ भैया, जब इतना काम किया है तो कितना आएगा? देखो 1 प्लस के कितना आएगा? 0 माइनस एच और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कितना? 0 प्लस एच, यही होगा। कुछ तो रहना ही है इतने बड़े सवाल में, ये क्या आएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 कितना हो गया बेटा? ये 2k आ गया, अपॉन में कितना आएगा? ये अंडर रूट में 1 माइनस के एच प्लस कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस के एच हो जाएगा। अब यहाँ पे एच की क्या पुट कर दूंगा मैं? वैल्यू पुट कर दूंगा। एच क्या? क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस एच था ना बेटा, ये ऐसा था 1 माइनस के 0 माइनस एच था ना बेटा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 माइनस पुट करना था। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं एच को 0 पुट करूँगा तो 1 माइनस 0 1 रह जाएगा, ये भी 1 रह जाएगा, 1 का रूट भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, तो अल्टीमेटली कितना आ गया? ये 2k अपॉन 2, अल्टीमेटली कितना आ गया? k आ गया। और वो उधर कितना आ रहा था मेरे पास, याद नहीं है मुझे, -1/2 आ रहा था। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका? -1/2 हो जाएगी। देखो जरा 27 का आंसर क्या आ रहा है? -1/2 आया नहीं आया? 27 था, इसका आंसर तो यही आ रहा है, ये ही आ रहा है। ठीक है जी, अगला करें, 28 करें। करने का मन है तो करें 28 भी, थोड़े बड़े हैं एक्चुअली ना ये, पर इनसे ना हाथ साफ हो जाएगा। 28 कर लेते हैं। 28 से बेहतर भी मेरे पास एक सवाल है, अगर आप चाहो तो उनको भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बेटा क्लियर है नवम गोयल? Yes, sir.
28 छोड़ सकते हो, वही फिर 20 मिनट लगेंगे, कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पेज नंबर बेटा 37 निकाल लीजिए आप लोग। पेज नंबर 37 का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू का, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 37 है। आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ऐसे सवाल आएंगे बेटा 1 मार्कर में। एक बार आप ट्राई करके शुरू करिए बेटा, 1 मिनट शुरू करिए। हेलो हाँ जी मैम, बताइए। हद है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी नवम, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? हाँ जी सर अब आ रही है। हाँ तो बेटा ये चीज़ थी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। और आज सॉल्व करने का एक नया तरीका ही बताऊंगा आपको, बोर्ड में अलाउड नहीं है वो, बोर्ड में लेकिन एमसीक्यू के क्वेश्चन निकाल सकते हो आप। उस तरीके से भी आज इसको हम करके देखेंगे, देखें जरा इसको। लेकिन हम करेंगे पहले सरकारी तरीके से, जो सब करते हैं, जैसे बड़े सवाल की तरह करेंगे। 3 नंबर का आएगा तब। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स टेंस टू वाई दे रखा है आपको, मैंने राइट हैंड लिमिट ले ली। राइट हैंड लिमिट क्या लूंगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस, जब π/2 से बड़ा है। एमसीक्यू में आपको इतना करके नहीं दिखाना है 1 नंबर के हिसाब से, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल भी आ सकता है 3 नंबर में, तो π/2 प्लस में कौन सा लूंगा, ये लूंगा। जब π/2 के बराबर है, सॉरी ये π/2 से छोटा है या बड़ा है, फंक्शन कौन सा वाला लगेगा, ऊपर वाला लगेगा, ये वाला मतलब ऊपर वाला, माइनस कॉस एक्स। एक बात बोलूँ देखो, मजे लूँ जिससे जरा, संचित से। संचित कॉस एक्स कॉमन निकाल लें, क्यों? तो मैंने कहा था तो क्या है, कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स -1 बच जाएगा। ले सकते हैं कॉमन, बोले क्या दिक्कत आ रही है, देखिए यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, ले सकते हैं कॉमन। क्यों? वो साइन का एंगल है, लेकिन बच्चे ले लेते हैं, देखो बच्चा बच्चा होता है, वो कॉमन ले लेगा, लेकिन कॉमन नहीं ले सकते। अच्छा ये आ गया मेरे पास, अब क्या करेंगे, अब बेस बन गया है ना। एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, π/2 प्लस एच पुट करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, लिमिट एस टेंस टू 0, जहां जहां कितना है साइन, कॉस कितना हो जाएगा, π/2 प्लस एच माइनस कॉस π/2 प्लस एच अपॉन कितना, π-2 इंटू π/2 प्लस एच और पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं जरा, कितना आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0। सर अगर एमसीक्यू आता है तो हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते कि एक्स को π/2 को एक्स में डाल दो, कॉस π/2 0 हो जाएगा, साइन फिर
cos हाँ वो x मैं वो कराऊंगा, वो शॉर्टकट तरीका भी मैं कराऊंगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि बड़ा सवाल 4 नंबर में आ गया तो मैं कैसे करूंगा इसको। पहले हम बड़ी अप्रोच देख लेते हैं, छोटी अप्रोच के तो बहुत जुगाड़ हैं। ये आ गया मेरे पास, सॉल्व करते हैं जरा हम लोग। कितना आएगा ऊपर बताओ जरा। कॉज 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है तो क्या आएगा, साइन ब्रैकेट में कितना आएगा, माइनस साइन एच आ गया। और ये कितना आएगा माइनस का कॉज 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा ना बेटे, कॉज है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई बाय 2 प्लस एच। तो क्या हो जाएगा ये प्लस कॉज एच अपॉन कितना, ब्रैकेट ओपन करो जरा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर क्या रह जाएगा खाली पाई, और माइनस का कितना 2h, तो अल्टीमेटली कितना रह जाएगा बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे। पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 तो क्या रह गया, पाई माइनस पाई। नमस्कार सर, थक गए हैं आप, हैं 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या रह जाएगा खाली 2h का स्क्वायर रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो अपॉन में कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर रहेगा, नहीं आएगा। चलें आगे जरा, चलते हैं आगे, इसको और सॉल्व करो। अब h को 0 पुट कर लूँ मैं जरा, कैसे करूँ मैं जरा। साइन माइनस साइन माइनस साइन एच क्या होगा, नहीं एच को 0 पुट करूँगा तो 0/0 हो गया ना बेटा, वो तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना मेरा, 0/0 तो मेरा डिफाइन ही नहीं होगा। मेरे को एच स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, तो कहीं मेरे से कुछ गलती हुई है, क्वेश्चन गलत तो कॉपी नहीं करा मैंने। साइन कॉसेक्स था मेरे पास, साइन कॉसेक्स माइनस क्या था, कॉसेक्स था। ये इसका एंगल है, कॉमन तो आएगा नहीं यहाँ पे। 1 मिनट के लिए देखते हैं इसको, क्या हो रहा है, कहाँ साइन एच आएगा, कॉज 90 प्लस थीटा साइन एच, ठीक तो लिखा है, हमने चेंज कर लिया। अच्छा यहाँ पे ठीक है, चलो जी, यहाँ कितना आएगा साइन एच आएगा मेरे पास। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसका, एच को 0 तो पुट कर नहीं सकता क्योंकि साइन 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0, 0/0 तो फिर फंस रहा है मेरा सवाल। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है मेरे पास, साइन एच कॉमन नहीं ले सकता मैं। सोचिए सभी लोग, सोचिए, देखिए थोड़ी सी कहीं गलती तो नहीं हुई हमारे से। साइन कॉसेक्स माइनस कॉसेक्स, पीछे प्लस का साइन भी है, इसको अलग अलग भी कर दूंगा तो भी मेरा एच हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मुझे। साइन एच मैं कॉमन भी नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ क्या, ऊपर से मेरा साइन एच कॉमन भी नहीं आएगा बेटा यहाँ। साइन एच को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखो तो फायदा नहीं हो रहा। एक बार देखना जरा दोबारा से, साइन कॉसेक्स आ गया मेरा, साइन कॉसेक्स है, मैंने कॉस लिमिट पाई बाय 2 है ना, देखो जरा पाई बाय 2 था, पाई बाय 2 प्लस एच पुट किया। कॉज 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 पे चेंज हो जाएगा, कॉज किस में चेंज हो जाता है, साइन में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस का साइन एच आएगा। ठीक है, वहाँ पे भी माइनस का साइन एच आएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन एच हो जाएगा। ठीक है, साइन एच यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, नहीं निकल सकता साइन एच कॉमन। साइन एच को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये देखो थोड़ा हम ट्रैक चेंज करते हैं हमारा। किसी को कुछ पल्ले पड़ रहा है यहाँ, कहाँ फंसा है, कोई बच्चा अपने इनपुट देना चाहेगा लेकिन फंस रहा है सवाल यहाँ पे। आप कहाँ फंस गया, क्या होना चाहिए तब, लेफ्ट हैंड लिमिट से लेना है, क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों लेंगे। हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी होते तो कौन से घोड़े चला लेते फिर हम लोग। अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं आप, तो पाई बाय 2 माइनस एच करते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा आ जाता, क्या आ रहा साइन ऑफ साइन एच आ जाता, सॉरी भाई माइनस हट जाता, तो भी हमारा फायदा तो कुछ नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक चलते हैं, नहीं निकल रहा कोई बात नहीं। अब एक्चुअली क्या कर रहा हूँ मैं, सब कुछ छोड़ रहा हूँ भैया, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो कुछ लिमिट लिमिट के चक्कर में नहीं पड़ रहा। सीधा यहाँ पे एक्स को पाई बाय 2 पुट करता हूँ मैं, क्या आता है एक बार, कितना आएगा बताना जरा 1 मिनट के लिए। साइन आ जाएगा, पाई बाय 2 पुट करो कितना है, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0 हो गया, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 कितना हो गया 0,
और पाई बाय टू साइन जीरो जीरो होता है। हाँ, कॉस पाई बाय टू भी कितना हो गया, जीरो, जीरो माइनस जीरो, पाई बाय टू पुट करो उसको, ये भी कट जाएगा बाय टू और पाई बाय जीरो बटा जीरो। तो फिर फॉर्म तो डिफाइन ही नहीं हो रही है अभी भी, दिक्कत तो वहीं आ रही है। फर्स्ट तो क्वेश्चन हमारा वहाँ आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा, पर कहीं ना कहीं फंस जरूर रहे हैं। हो सकता है यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स करके मल्टीप्लाई में हो, मे भी हो सकता है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है जी, मुझे डाउट लग रहा है कि शायद यहाँ पे साइन एक्स हो हमारे पास, साइन एक्स इंटू फिर कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा तो मेरा फिर सॉल्व हो जाएगा। मेरा कॉस एक्स एलसीएम ले लूँगा तो 1 माइनस साइन एक्स करके मैं अपना जुगाड़ लगा लूँगा। क्या? हाँ वो आ जाएगा। अच्छा, पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे गलत लग रहा है। मैं एक शॉर्टकट तरीका वो मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ यहाँ, जो मेरी रामबाण औषधि है। क्या करते हैं, उसका रूल क्या होता है, जब भी जीरो बटा जीरो की फॉर्म आती है तो एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डीएल हॉस्पिटल रूल। क्या नाम है हॉस्पिटल का नाम? हॉस्पिटल का नाम मतलब क्या है, रूल का नाम क्या है? डीएल हॉस्पिटल रूल होता है। क्या? अच्छा, डीएल हॉस्पिटल रूल, नाम क्या है रूल का? डीएल हॉस्पिटल। क्या नाम है? डीएल हॉस्पिटल। ये तब तब लगता है जब जब जीरो बटा जीरो फॉर्म आ जाती है। क्या करते हैं, इसमें ऊपर वाले का, इसमें वैल्यू पुट करके देखो, जीरो बटा जीरो आ रहा है, अभी वैल्यू नहीं आई है। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दो। क्वेश्चन टू नहीं लगाना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर देते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर देते हैं। करो जरा एक बार, कितना आएगा जरा देखो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना हो गया? माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का कितना होता है? माइनस साइन एक्स, तो क्या हो गया? प्लस साइन एक्स। नीचे वाला अलग करो, पावर आगे आ गई, कितना आ गया? पाई माइनस टू एक्स, और उसका कितना हो जाएगा? माइनस टू। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो, डिफाइन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। करो जरा, जीरो पुट करो जरा, कॉस को जीरो, एक्स को जीरो पुट करो, सॉरी पाई बाय टू पुट करो, कितना आएगा? कॉस पाई बाय टू कितना होता है? जीरो। कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1। साइन पाई बाय टू 1, तो -1 + 1 अपॉन कितना आ जाएगा? और यहाँ पुट करो, साइन 90 पुट तो कर दिया, साइन 91 तो होता है बेटा। अरे बेटा यहाँ भी साइन 90 है ना, ये साइन 90 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना मेरा बच्चा, साइन 90 ये 1 आ गया, समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा अभी यहाँ पुट करो जरा, एक्स को कितना पुट करेंगे हम लोग? पाई बाय टू, ये कट जाएगा, फिर ये जीरो आ जाएगा, फिर जीरो बटा जीरो आ रही है, इसका मतलब मेरा काम नहीं बना। फिर ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत होगा, चलो अब लग गया टाइम जो लग गया, अब लगा दिया जो लगा दिया। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ फिर से क्या लगेगा आपका? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं लगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग। अब इन दोनों में फिर से क्या लगेगा आपका? प्रोडक्ट टू लगेगा। फिर यहाँ पे कितना लगेगा देखो, आपने किसको रख दिया? माइनस ऑफ कॉस एक्स को रख दिया, साइन एक्स का कितना हो गया? अब साइन एक्स को रख दिया, अब कॉस ऑफ कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस बाहर था, कॉस ऑफ कॉस एक्स रखा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स को रखा, कॉस ऑफ कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? माइनस। तो बेटे ब्रैकेट के बाहर ही माइनस रखा है ना अभी मैंने, जो बेटे मैंने यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स भी तो किया था ना। ठीक है, अब पुट करके देखता हूँ जरा मैं, क्या मेरा काम हो जाएगा? देखो हो जाएगा आपकी बात। पाई बाय टू पुट करो, कितना आएगा? अच्छा मैं डिफरेंशिएशन कहाँ करा? अभी तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ये -4 आ गया, पाई माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2 होगा। अब पुट करके देखो जरा, क्या? वो तो पहले खत्म हो गया ना, डिजोल्व हो गया ना बेटा। हाँ, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। हाँ नहीं नहीं ठीक है जी, अब यहाँ एक्स को जीरो पुट करो, पाई बाय टू पुट कर लो, कितना हो जाएगा ये? कॉस पाई बाय टू कितना होता है? तो ये सारा तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पुट करो, कॉस पाई बाय टू कैसे जीरो हो जाएगा देखो, कॉस पाई बाय टू कितना होता है? कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, साइन जीरो जीरो हो गया, तो ये सारा ये जीरो हो गया। यहाँ पे कॉस पाई बाय टू कितना हो गया? जीरो, तो जीरो अपॉन -8, तो आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। देखो ऑप्शन में है क्या कोई? इतनी मेहनत हो गई है, ए आंसर आ रहा है, देखना चेक करना जरा से, ए आंसर आ रहा है क्या इसका? आंसर ए है इसका, सही है मतलब हमारा आंसर। देखिए सर हम बच्चे, छोटे बच्चे क्या करेंगे, वहाँ हमारा क्वेश्चन फंस गया था, वो भी देखूंगा मैं क्या टेक्निकल आ रहा है यार। बाकी आंसर कितना आ जाएगा इसका? जीरो आ जाएगा, थर्ड का ए आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, जीरो आंसर आ रहा है। ये कौन सा रूल था?
डीएल हॉस्पिटल रूल, क्या नाम है रूल का? डीएल हॉस्पिटल, नाम याद नहीं है मेरे को उसका क्या है, कोई भी बना लो आप जो बनाना है। तो ये रूल नहीं लगता, ये डीएल हॉस्पिटल तभी लगता है जब भी 0/0 फॉर्म आती है। मेरा रूल नहीं है, मैथ्स का रूल है, मैं कहाँ से बनाऊंगा भाई? ना ना ना, हाँ नहीं, डीएल हॉस्पिटल रूल है ये। सही, चले जरा। हाँ, अगर एमसीक्यू आ रहा है ना, तो अगर बाई चांस नहीं निकल रहा तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे वाले का अलग। मैं 2-3 सवाल खटाखट से करके दिखा रहा हूँ जरा आपको, जरा जिसमें डीएल हॉस्पिटल लग रहा है, मतलब पूरा ड्रामा करने की जरूरत ही हमें नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, अब पहला सवाल है, जैसे पहला सवाल का आंसर बताओ, पहला और दूसरा आप खुद करके दिखाओ भैया, पहला और दूसरा सवाल, डू इट, कोशिश करो। मैं बोर्ड पे लिख भी रहा हूँ मैं, ये कॉपी करना है क्या आपको? एक कर लो जरा, एक बार कर, डीएल हॉस्पिटल रूल लिख लो। तविशा क्लियर है बेटे वाला सवाल? Yes, sir. चलिए पहला सवाल करते हैं इसका हम लोग, एनसीईआरटी का। मैं एनसीईआरटी का नहीं, सॉरी, इसका मैं तो डिफरेंशियबिलिटी कराना भी चाह रहा था आपको, लेकिन नहीं हो पाएगी। साइन 3x अपॉन क्या दे रखा है आपको? x, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और k/2 जब x इज इक्वल टू क्या है? 0। तो इनको देखो शॉर्टकट क्या है क्वेश्चन को करने का, फंक्शन दे रखा है ऑलरेडी, कंटिन्यूस दे रखा है आपको, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 तो ये वाला लेंगे, तो क्या लेंगे फंक्शन, अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, क्या आ गया? बाकी पूरे तरीके से तो वैसे ही करेंगे। अब ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना आ गया अल्टीमेटली? 3 आ गया। और वो x इक्वल टू 0 पे कितना दे रखा था आपको? k/2, तो 3 इज इक्वल टू k/2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। चेक करो, ऑप्शन है कोई? इसको डीएल हॉस्पिटल से करके देखो जरा एक मिनट के लिए, अगर रूल नहीं पता तो डीएल हॉस्पिटल रूल से करें इसको जरा। ये तब करना है जब एमसीक्यू हो, चुपचाप से करके आंसर लिख देना। मैडम ने देख लिया डीएल हॉस्पिटल तो डांटेंगी, कहाँ से सीख सीख के आते हो ये। ठीक है जी, अलाउड नहीं है सीबीएसई में, है ना। तो क्या करना होगा, अब देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करो जरा, इसमें 0 पे करा था ना हम लोगों ने, 0 पुट करो तो क्या आएगा? ये साइन 3x अपॉन एक्स में 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा? ये 0/0। इसका मतलब कंडीशन, आइडियल कंडीशन है डीएल हॉस्पिटल लगाने के लिए। हॉस्पिटल जाके सर्जरी करते हैं हम लोग, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे वाले का अलग। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, साइन 3x का क्या होता है? कॉस 3x, 3x का 3, तो कितना आ जाएगा? और x का कितना हो जाएगा? क्वेश्चन टूल नहीं लगाना। अब x को 0 पुट करो, डिफाइन हो रहा है क्या? देखो x को 0 पुट करो तो cos 0 आ गया, cos 0 1, तो अल्टीमेटली 3 आ गया। ये 3 आ रहा है, देखो हमारी लिमिट भी कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी। अब 3 इज इक्वल टू k/2 हो जाएगा। यानी कि डीएल हॉस्पिटल रूल 0/0 में हर जगह हमारा डीएल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, यानी 1 मार्कर क्वेश्चन निकालने के लिए तो बेस्ट है ये। नहीं तो किसी बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं मालूम सर, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करना पड़ता है सर, साइन एक्स अपॉन एक्स का फंक्शन पता होना चाहिए आपको। चलेंगे आगे, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें जरा हम लोग, सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी। आपने ये जरा कुछ फॉर्मूले लिख लो बेटा, जरा लिख लो जरा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आपको मालूम है, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होती है? 1। एक्स अपॉन साइन एक्स की लिमिट कितनी होती है? 1। लिख लीजिए जरा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan x अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होती है? 1। एक्स अपॉन tan x की लिमिट कितनी होती है? अब क्या बच्चे फ्लो में कह देते हैं सर एक्स अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू भी 1 होती है क्या? नहीं, वो कॉस एक्स वैसे ही 1 हो जाता है, कोई जरूरत नहीं आती है, खाली साइन और tan में होता है। अगला फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 11th क्लास में कराया होगा आपको। e की पावर माइनस अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? बिल्कुल गलत कह रहे हो, लॉग ए होती है। ये ए की पावर एक्स, हाँ ये लॉग ए होता है, कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी पता होगा आपको, ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। इन सब के डेरिवेशन भी होते थे पहले तो 11th में, सब खत्म हो गया, बहुत ही लेवल गिर चुका है मैथमेटिक्स का।
लिमिट x टेंस टू 0 क्या आएगा, log 1 + x - 1 / x की लिमिट भी कितनी होगी, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है इसकी लिमिट भी। ठीक है, यहाँ ध्यान क्या रखना, यहाँ x है तो यहाँ भी x आएगा। लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लो। एक और लिखो, ये भी आपने सीखा होगा, लिमिट x टेंस टू a होता है यहाँ, x की पावर n / x - a। कौन बच्चा बताएगा क्या होता है ये? ये तो हवा के हिसाब से चलता है, हवा का रुख देख लेता है। किसको याद है? वेरी गुड, अंशु इज करेक्ट है। एन a⁻n - 1 बहुत काम आता था 11th क्लास में। ये फॉर्मूले नोट कर लो। ये a⁻x है, a का मतलब कोई कांस्टेंट होगा। फॉर्मूले देखने लग जाते हैं लड़के सारे के सारे। पिछली क्लास में तो यू डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट सर जी, अप्लाई नहीं कर पाए ना। मैं तो आज टेस्ट बना के लाया हूँ वैसे तो, लेकिन लूँगा नहीं। ये देखो टेस्ट ये रखा हुआ, नया टेस्ट रखा हुआ है आपका, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है ये, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी टेस्ट बनाया हुआ देखो, 10 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के, 30 नंबर का। माहौल देखूंगा अभी क्या बनता है अभी तुम्हारा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। sin 2 है, cos 2 है, tan 3 है, कर दिया कांड, कर दिया कांड। हमेशा आप दोबारा चेक कर, tan 3 अब। हाँ हाँ हाँ, करें, चला आगे चलें बेटा। इज इट क्लियर? कुछ क्वेश्चन और मार्क करा दूं मैं जरा आपको, करा दूं मार्क? मना कर रहा है लड़का। अच्छा देखिए, आज एक सवाल देखो, एमसीक्यू का 11वां सवाल देखो जरा। एमसीक्यू में 11वां सवाल देखा, जिसके अंदर 20 मिनट लगाए थे हम लोगों ने। a sin π/2 x + 1 आज का पहला सवाल, 10x - sin x / x3। ये भी एमसीक्यू में दे दिया। हाँ हाँ, देखते बता दिया साहब। तो इधर को बड़े सवाल भी दे सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं आएंगे, थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एक नंबर के हिसाब से। फिर भी आप करना चाहो तो आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। वो तो मैंने मार्क करा दिया, एमसीक्यू के मार्क कर लो जो करने हैं आपको। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2nd 4 2nd 4 5 सॉरी 2nd 4 6 5 6 कर दो सारे सकते हो, ये कर ही लेना। 5 6 11 12 11 12, उसके बाद 18 18 से पहले 16 भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाले हो गए, और 4-5 सवाल और हैं आपके। पेज नंबर अगर आप निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये दे रखे हैं, पेज नंबर 27 है बेटा हमारा। पेज नंबर 27 में प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन थे जो बोर्ड में आते हैं, और पहले 10-15 सालों के बोर्ड के क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं। तो उसमें खाली कंटिन्यूटी का सवाल आपको लिखवा रहा हूँ मैं, जरा वो मार्क करेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का पेज नंबर 29 पे है, क्वेश्चन नंबर 22 23 24, बहुत ही प्यारे सवाल हैं, ये सारे बोर्ड में आए हुए हैं। 37 ये आपने आज किया भी था। 37, अगर किसी बच्चे ने ये सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन कर लिए ना, तो कहीं भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है उसको। 37 लिख दिया आपने? हाँ 73, ये इस बार सैम्पल पेपर में भी था 73। हाँ हाँ हाँ, थोड़े से 73 77 78 सॉरी 78 78 और 83, नहीं 83 नहीं, वो डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर है। तो ये आपको काम करना है, तो हम आज इतना ही रखते हैं हम लोग। कोई डाउट्स हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ये आप सॉल्व करेंगे। सर Done? एक बार होमवर्क के क्वेश्चन ग्रुप में भी भेज देना। बेटा इसकी फोटो क्लिक करके भेजोगे? इसकी अभी क्लिक करके ग्रुप में डाल दे बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं नहीं ठीक है बेटा, ओके बाय।